अस्सलामुअलैकुम। मैंने ये गिलोय का पौधा लगाया था। ये देख सकते हैं छोटी छोटी ये मैंने डंडियाँ लगाई थी, जो कि 2 से 3 महीने के बाद ये छोटी छोटी सी फूटनी शुरू हुई है। ये आप देख लें, छोटे छोटे से पत्ते निकलना शुरू हुए हैं और अब हम इसकी प्रोग्रेस को साथ साथ मॉनिटर करते जाएंगे। 15 दिन के बाद ये पत्ते जो हैं इसके ग्रो होना शुरू हो गए हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, ये निकल रहे हैं। और साथ ही मैंने इसमें एक ये स्टिक लगा दी है, क्योंकि ये बेल की शक्ल में पौधा बढ़ता है। तो ये देख लें, ये इसके ऊपर देखें, ये मैंने अब निकल के इसकी बेल लगनी शुरू हो गई है। और 18 दिन के बाद अब हम 2 दिन के बाद इसकी प्रोग्रेस को फिर मॉनिटर करेंगे। पत्ते थोड़े और ग्रो हो गए हैं और बारिश की वजह से मिट्टी ग्रीन हो गई है। और मजबूती के लिए मैंने इसमें ग्रीन पाइप लगा दिया है। 10 महीने के लिए मैंने इस बेल को छोड़ दिया था और इसमें स्टिक बड़ी लगा दी थी। जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करता गया, इसके पत्ते बड़े होते गए और मैं इस स्टिक पर इसकी बेल को रोल करती गई और रिज़ल्ट आपके सामने है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं किस कदर अच्छे प्यारे पत्ते हो गए हैं। इसके पत्ते को मैं आपको हाथ में लेके दिखा रही हूँ, देखें कितना प्यारा लग रहा है। और बारिश की वजह से तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। साथ साथ इसकी और बेल भी जो है ये ग्रो करती जा रही है। ये पौधा बुखार से लेके शुगर के मरीजों तक के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी टहनियाँ देख सकते हैं कितनी मोटी होती जा रही हैं ये। और इसके पत्तों और इसकी टहनियों का पाउडर भी बनाया जाता है। जिन लोगों को एक्नी या किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और पेट के अमराज के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस पौधे के तमाम ही हिस्से बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसके पत्तों और डंडियों का पाउडर दवाइयाँ बनाने के काम आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पत्तों का कहवा बना के दिखाऊंगी आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।